देखिए, हम जब 1980 के दशक में बात करते थे, जब कॉलेज वगैरह में थे, उस समय बहुत सुना करते थे क्लास में कि इजराइल और इंडिया मिल करके जो है वो कोहटा को बॉम्बिंग कर देगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए अब एक नई समस्या पैदा करेगा ये चीज़ें। इंदिरा गांधी ने मना किया और साथ में एक चीज़ और छूट गया जो इन्होंने आगे कहा कि उस समय जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, जो जिनके बारे में बड़ा, वो तो फिल्म इंडस्ट्री से आए थे और बड़े स्टार वॉर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने उस समय दिया था। उन्होंने भी बेसिकली वही इसके पीछे माइंड थे। उन्होंने, रोनाल्ड रीगन ने ये बात कही कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो मुजाहिदीनों की लड़ाई पाकिस्तान के सहारे हम लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। यानी ये बात बहुत साफ है कि जो बात अमेरिका कहता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में हम विश्वास करते हैं, ये एक पाखंड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब भी अमेरिका को अपने राष्ट्रीय हितों की जरूरत पड़ी, उसने दुनिया की न मानवता की कभी कद्र की है, न दुनिया के ह्यूमन राइट्स की कभी कद्र की है, न दुनिया के किसी अपने मित्र देशों के नेशनल इंटरेस्ट की उसने कद्र की है। उसने हमेशा उसकी अपना डोमिनेंस, उसका अपनी हेजेमनी कैसे बरकरार रहे, उसके लिए मुझे दो बयान सुनवाए। एक पहला बयान उनका है सीआईए अफसर का, अमेरिका ने सब जानते बूझते पाकिस्तान को बनाने दिया न्यूक्लियर बम। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहा कि भारत रोक सकता था, इजराइल की मदद से रोका नहीं। दोनों में से बड़ा गुनाह कौन सा है? देखिए, मेरा तो अपना मानना है कि भारत ने भी बहुत बड़ा गुनाह किया, क्योंकि उस समय इजराइल के साथ आपके संबंध उतने डिप्लोमेटिक संबंध नहीं थे। इसके बावजूद भी इजराइल से आप मदद ले रहे थे। इजराइल को आप भी, जिसको हम कहते हैं गुपचुप तरीके से, आप सारी चीजें उनके साथ आपका था। ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना था। जो भी कुछ करना था, बॉम्बिंग जो है वो इंडिया को नहीं करना था। आप उस समय के लिटरेचर यदि आप पढ़ेंगे तो होगा इंडिया को बॉम्बिंग नहीं करना था, बॉम्बिंग तो इजराइल को ही करना था। इंडिया को इसको सपोर्ट करने की आवश्यकता थी उस समय। वो हो सकता था कि फ्यूलिंग कैपेसिटी की बात हो या वो कभी डिटेल नहीं आई उसकी। हाँ, वो उसकी डिटेल नहीं आई। लेकिन ये बात बहुत क्या वो मौका भारत चुका? अमेरिका ने तो जो डबल गेम खेला वो खेला, क्योंकि पहली बार कोई आदमी मिला है जो इस बात को की पुष्टि कर रहा है कि हाँ ऐसा उस वक्त सुना था हमने। बिल्कुल ठीक बात है। 1980s में ये चर्चा चलती थी, ये सारे इजराइल को लेकर और पाकिस्तान को लेकर भी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कर्नल गद्दाफी के साथ जो है वो मिसेस गांधी के बिल्कुल बहुत अच्छे संबंध थे और लीबिया को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। मतलब एक बहुत वैसे वेरी क्लोज टू। अच्छा, लेकिन मसला क्या है कि जैसे 2 दिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब आपने कहा ट्रंप साहब ने कहा था कि पाकिस्तान भी बम बना रहा है, तो तब भी मैंने कहा था कि अमेरिका में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में जो हो रहा हो वो अमेरिका को नहीं पता हो, है ना। तो इसलिए, और ये इजराइल उसमें शामिल है वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका के प्रेशर में इंडिया ने किया ना। इसमें इजराइल का तो, इजराइल एक नाम है कि भाई इजराइल उसमें अटैक करने वाला था। भी जो करता है पूछ के ही करता है। हाँ, या पूछ के बता के। लेकिन अमेरिका का जो प्रेशर था, जिसका जिक्र अभी भी हुआ कि रीगन साहब, क्योंकि उस समय की लड़ाई देखिए ना, यूएस और यूएसएसआर की लड़ाई थी। उस लड़ाई के लिए अमेरिका सारे देशों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, अलग अलग तरीके से उन पर हमला कर रहा था। आज भी वो वैसे का वैसा ही करते हैं। आज भी वो जो ग्रेट फ्रेंड हैं ट्रंप साहब के लिए मोदी जी, उसके बावजूद वो पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। तो वो की वो स्थिति है। लेकिन आपको भारत के लिए देखना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या अमेरिका के दबाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यदि सीआईए के ऑफिसर की बात मानी जाए तो ये बात हुई कि इंदिरा जी ने उस समय इस प्रेशर में फॉर व्हाटएवर रीजंस ये काम नहीं किया। क्योंकि अब देखें, बड़ा आसान है हम भी चढ़ाई करते हैं कि इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं है, डिटेल्स नहीं है। और 80s में एक और बात थी ना, यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध बेहतर थे। इंदिरा गांधी के संबंध अमेरिका के मुकाबले में यूएसएसआर के साथ थे। हम लोग उधर की तरफ खड़े हुए थे। तो यूएसएसआर के खिलाफ जो पूरा प्रस्ताव था कि भाई इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के इस पर हमला करना है, अटल बिहारी वाजपेयी ने तैयार किया था 1977 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। उस समय अटल बिहारी जी का प्रस्ताव था 77-78 का कि भाई इस तरीके से किया जाए पाकिस्तान जिसे परमाणु बम बना सके।
मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई अभी सरकार हमारी आई है, अभी सरकार हमारी बहुत स्थिर नहीं है, हमें थोड़ा स्थिर होने दो, उसके बाद इस पर तय करेंगे। अटल जी चाहते थे कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार रहते ही ये हो जाए, क्योंकि अटल जी को लग रहा था कि आने वाले समय में क्या हमारी सरकार फिर लौटेगी चुनाव के बाद। तो कोशिश अटल जी की थी और अटल जी ने मतलब ये लिखा है एक जगह कि भाई हम चाहते थे कि ये जो घटना है ये हमारी सरकार में ही हो, भारत सरकार इसका श्रेय ले कि हमने आते ही पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनने से रोकने की कोशिश की थी। मोरारजी देसाई ने उस समय सहमति नहीं दी, फिर राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए कि मोरारजी नहीं, मैं इसमें एक चीज जोड़ देना, मोरारजी देसाई की सरकार ने सारे इंटेलिजेंस जो इनपुट थे वो पाकिस्तान के साथ शेयर किया और हमारे जो रॉ के जितने एजेंट्स थे, ये भी कहा जितने एसेट्स थे वो सारे बर्बाद हो गए थे उस समय। अच्छा, ये सबसे बड़ा उस समय की फॉरेन पॉलिसी का हमारा फेलियर था। लेकिन उसमें एक बात और भी सच है कि मोरारजी देसाई न्यूक्लियर बम बनाने के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने परमिशन भी दे दी थी। उन्होंने कहा, ओके, आपकी बातों से क्या साबित हो रहा है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, ये पूरी दुनिया को मालूम था। बिल्कुल, अमेरिका, इजराइल से लेकर भारत सबको। परमाणु बम ऐसी चीज है कि वो कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए। अमेरिका ने बॉटम लाइन तो ये है ना। अब अमेरिका के डबल गेम की बात जो इस आदमी ने एक्सपोज की, सीआईए के अफसर ने, अमेरिका जो हथियार देता है पाकिस्तान को वो एक शर्त पर देता है कि इसका इस्तेमाल आप युद्ध में नहीं करेंगे, या आप अपने बचाव के लिए करेंगे, हमले के लिए नहीं करेंगे। F-16 वो जाने कब से दे रहा है पाकिस्तान को। ये कहते हैं 1990 में एक ऐसा वाकया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बुरी तरह ठन गई थी और हमें यह खबर मिली कि पाकिस्तान ने F-16 पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगा दिए। ये खबर, वो आप इंटरव्यू सुनिए पूरा। ये F-16 इंस्टॉल कर दिए गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंस्टॉल कर दिए गए F-16 पर। और जब ये स्टेट डिपार्टमेंट को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में अपने अधिकारियों को दौड़ाया पाकिस्तान और भारत को भी आगाह किया कि अब इस आप फिलहाल जो है दूर हो जाइए एक दूसरे से, मतलब जंग नहीं होनी चाहिए, वरना पाकिस्तान तैयारी करके बैठा था। ये इन्होंने दावा किया है। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो जो अभी एक लाइन विजय जी ने कही, मूल बात यह है कि उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी। दुनिया में दो ध्रुव थे और इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार उस वक्त यूएसएसआर के नजदीक थी, उसी लिहाज से सारी की सारी वो रणनीति बनाती थी। तो एक ये भी वजह रही होगी। हाँ, ये जरूर है रणनीतिक तौर पर भारत से गलती हुई और उसमें कांग्रेस की जो प्रो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी है उसका बड़ा योगदान है। जब तक उसकी बात नहीं करेंगे तब तक आप इस रेफरेंस को नहीं समझेंगे। 1950 में इजराइल को मान्यता भारत दे देता है, लेकिन काउंसिलर रिलेशन रहते हैं। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कब हुए? 1992 में हुए। अब सवाल यह है कि जब अभी जिस देश को हमने वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन तक जिसके साथ नहीं रखा हुआ था, तो क्या उस वक्त हमारी सरकार ये करती? नहीं करती। इंदिरा गांधी बहुत क्लियर कट थी, वो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ किसी कीमत पर नहीं दिखना चाहती। दूसरा, उनके मन में कहीं न कहीं था, जो नेहरू जी के मन में था, जो इंदिरा जी के मन में था, जो आज राहुल जी के मन में है, मुस्लिम अपीजमेंट कह लीजिए आप उसको, या एंटी मुस्लिम ना दिखें, यह भी एक बड़ी बात होती है। और कई बार इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान से जैसे डील करना चाहिए था वैसे कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। एक भारत के कल विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का और जवाब मिल गया, या यूं कहिए टाल दिया गया